दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अपनी बिलियन डॉलर आर्मी और अपने सबसे एडवांस्ड वेपन्स के साथ 20 साल तक लड़ता रहा और फिर हार गया। ये है कहानी वियतनाम वॉर की। मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं दी अनटोल्ड। ये है कहानी वियतनाम वॉर की, जहां बेयरफुट गोरिल्ला वॉरियर्स ने एक सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1945 के बाद दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। अमेरिका हर जगह कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को क्रश करना चाहता था और उसको लगा कि वियतनाम अगला कम्युनिस्ट फ्रंट बन सकता है, तो अमेरिका ने वियतनाम को बनाया अपना बैटलफील्ड। There's another thing that is worth mentioning here. 1955 में अमेरिका और वियतनाम की वॉर स्टार्ट हुई है। उससे पहले वियतनाम फ्रांस की कॉलोनी रहा है 1858 से 1954 तक। 1858 में फ्रांस ने यह कहकर वियतनाम को इन्वेड किया कि हम कैथोलिक मिशनरीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिलीजियस जस्टिफिकेशन देकर। और वजह सिर्फ ये थी कि फ्रांस ने वियतनाम के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था, जैसे रबर, राइस, कोल या फोर्स्ड लेबर। वियतनाम ऑलरेडी फ्रांस से आजादी हासिल कर चुका था और हो ची मिन एक कम्युनिस्ट लीडर वियतनाम को कंट्रोल कर रहा था। तो अमेरिका को लगा अब एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वियतनाम में फ्लरिश करेगी, जबकि दूसरी तरफ साउथ वियतनाम में एक प्रो अमेरिकन रजीम थी। फिर स्टार्ट हुई वियतनाम वॉर 1955 में। यूएस के पास थी टेक्नोलॉजी, केमिकल वॉरफेयर और एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट 5 लाख सोल्जर्स, जबकि दूसरी तरफ एक जज्बा था, यूनिटी थी और गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। अमेरिका का ख्याल था कि शायद ये जंगल के लोग जल्दी हार मान जाएंगे और घुटने टेक देंगे, लेकिन अमेरिका ये भूल गया जब एक तरफ यूनिटी हो तो घर का हर आदमी सोल्जर बन जाता है। जब एक जज्बा हो आपके अंदर लड़ने का तो घर का हर आदमी सोल्जर बनकर अपने होमलैंड को डिफेंड करता है। वियतनामीज फाइटर्स वियट कॉन्ग जंगल के मेजेस बनाते थे, अंडरग्राउंड टनल्स थे और जमीन के नीचे पूरे शहर, हॉस्पिटल्स, इवन प्लानिंग रूम्स बने हुए थे। बॉम्ब्स सर के ऊपर नहीं फटते थे, एक पिन लगती थी और साइलेंटली कोई सोल्जर पांव रखता था और पांव के नीचे बॉम्ब्स फटते थे, यानी माइंस। वियतनामीज दुश्मन को कंफ्यूज करते थे, दिन भर खामोशी होती थी और रात भर स्ट्राइक्स होती थी। अमेरिका फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली ये जंग हार चुका था। अपने सिपाही मरते थे और दुश्मन का पता नहीं चलता था। इवन वहां के लोग भी अमेरिका से नफरत करते थे, जो एक सबसे बड़ी वजह थी एक मेंटल डिफीट की। अमेरिकन सिटीजन्स भी कहते थे ये हमारी जंग नहीं है, प्रोटेस्ट करते थे और पहली बार कोई वॉर लाइव टेलीकास्ट होती थी टीवी पे, यानी पहली मर्तबा मीडिया ने गवर्नमेंट का नैरेटिव भी डिस्ट्रॉय कर दी। 1973 में अमेरिका ने एक पीस ट्रीटी साइन की, जो कि असल में अमेरिका की हार थी। जब भी एक ताकतवर और कमजोर लड़ते हैं, अगर जंग लंबी हो जाए इसका मतलब है कि ताकतवर हार चुका है। 1955 से लेकर 1975 तक 20 साल ये जंग चली, लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। एक और बात, वॉर तो स्टार्ट हुई 1955 में और इस दौरान 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स बदल गए, लेकिन असल में ये वॉर पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। नॉट लाइक जैसे 1955 में स्टार्ट हुई। हैरी ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उस वक्त। उन्होंने फ्रांस को ऑलरेडी सपोर्ट करना शुरू कर दिया था अगेंस्ट वियतनाम, क्योंकि एंटी कम्युनिस्ट एजेंडा था। वो फ्रांस को इसलिए सपोर्ट करते थे और फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड दोनों देते थे फ्रांस को।
बिलीफ सिर्फ एक ही था कि कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, ये अर्ली कोल्ड वॉर पॉलिसी थी। फिर जो एक्चुअल वॉर स्टार्ट किया वियतनाम में वो ड्वाइट डी आइजनहोवर ने स्टार्ट किया। 1953 में वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और वो वॉर हीरो कंसीडर होते थे वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। वो भी स्ट्रॉन्गली एंटी कम्युनिस्ट थे। उन्होंने कंटिन्यू की फंडिंग साउथ वियतनाम को, साउथ वियतनामीज गवर्नमेंट को फ्रांस की डिफीट के बाद। उन्होंने डोमिनो थ्योरी इन्वेंट की। ये आइडिया डोमिनो थ्योरी का ये था, डोमिनो इफेक्ट हमने देखा है, एक चीज़ गिरती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है एंड तक। तो वियतनाम अगर कम्युनिज्म में फॉल करेगा या कम्युनिज्म आएगा अगर वियतनाम में, तो पूरा एशिया जो है वो कम्युनिस्ट बन जाएगा। मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे वियतनाम में, अपने ट्रूप्स उस वक्त तक नहीं भेजे थे, वो साउथ वियतनाम के ज़रिए सपोर्ट कर रहे थे। 1961-63 में जॉन कैनेडी आ गए प्रेसिडेंट। उन्होंने भी कम्युनिज्म को अपोज किया। वो साउथ वियतनाम को स्ट्रेंथन करने चाहते थे। उन्होंने मिलिट्री एडवाइजर्स जो आइजनहोवर के टाइम पे 900 थे, उनकी तादाद बढ़ा के 1600 कर दी। और उन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन अगेंस्ट नॉर्थ अप्रूव किया था, नॉर्थ वियतनाम के अगेंस्ट। और उन्होंने एक कू को सपोर्ट किया था दैट लेड टू द असैसिनेशन ऑफ साउथ वियतनामीज लीडर। जॉन कैनेडी के बाद लिंडन बी जॉनसन अमेरिकन प्रेसिडेंट आए। हिज स्टांस वाज ही वाज कमिटेड टू स्टॉपिंग कम्युनिज्म। उन्होंने मैसिवली वॉर को एस्केलेट किया और उन्होंने 5 लाख फौजी वियतनाम में उस वक्त भेजे थे। और उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था रोलिंग थंडर, जिसमें हैवी बॉम्बिंग हुई थी नॉर्थ वियतनाम में। इट वाज जॉनसन दैट टर्न्ड द वियतनाम कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ फुल स्केल अमेरिकन वॉर। उसके बाद रिचर्ड निक्सन आए। ही वांटेड पीस विद ऑनर। उनके की एक्शंस थे वियतनामाइजेशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस की, ट्रेनिंग साउथ वियतनामीज टू टेक ओवर द वॉर। वो चाहते थे कि साउथ वियतनाम टेक ओवर कर ले वॉर को और हम विदड्रॉ कर लें। उन्होंने विदड्रॉ किए भी अपने ट्रूप्स, लेकिन उन्होंने वॉर एक्सपैंड कर दी कंबोडिया तक। उन्होंने पेरिस पीस अकॉर्ड साइन किया। शायद वो स्मार्ट इनफ, द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो समझ गए थे कि हमें क्या मिला इस वॉर से। फ्रांस की हमने बात की, फ्रांस को एक्सप्लॉइट करने थे मिनरल्स। अमेरिका को सिर्फ कम्युनिज्म ना फैले, सिर्फ अमेरिका का ये स्टेक था। फिर जेराल्ड फोर्ड आए, उन्होंने फर्दर इन्वॉल्वमेंट को अपोज किया। और की इवेंट्स जो हुए आफ्टर यूएस एग्जिट, ही रिफ्यूज टू सेंड ट्रूप्स व्हेन नॉर्थ वियतनाम इन्वेडेड द साउथ। इवेंचुअली 1975 में साइगोन फेल एंड वियतनाम वाज यूनिफाइड अंडर कम्युनिज्म। फोर्ड वाज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द फाइनल कोलैप्स ऑफ साउथ वियतनाम। 1975 में साइगोन यानी वियतनामीज कैपिटल पर नॉर्थ वियतनामीज टैंक्स ने हमला किया। अमेरिकन एम्बेसीज पे हेलीकॉप्टर्स आए और अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और यूं दुनिया ने देखा कि बेयरफुट गोरिल्ला वॉरियर्स और टनल में रहने वाले लोगों से एक सुपर पावर हार गई। वियतनाम वॉर ने अमेरिकन को या इवन अमेरिका को क्या दिया? उनके सोल्जर्स को PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स दिए, या क्या मेंटल स्ट्रेस दिया। अमेरिका को $28 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और 58,000 सोल्जर्स मरे। अमेरिका ने क्या हासिल किया? जबकि दूसरी तरफ वियतनाम ने साबित किया, अगर आप कमजोर हैं लेकिन मुत्तहिद हैं, आप अपने होमलैंड को डिफेंड करना चाहते हैं, तो दुनिया की सुपर पावर भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।